बानी पीटीआई को निजी अस्पताल मुंतकिल करने का मामला। रजिस्ट्रार ऑफिस ने पीटीआई की तौहीन अदालत की दरखास्त पर एतराज लगा दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एतराज उबूरी नौयत के हैं, आज ही दूर करके दोबारा दायर करेंगे। मजीद बात करेंगे इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, बताइए। देखिए, बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के मामले में जो तौहीन अदालत की दरखास्त उस्मा खान ने दायर की थी, उस पर एक अबूरी नौयत का एतराज दायर किया गया है। और बैरिस्टर गौहर ने खुद ये बताया है कि उन्होंने आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से टेलीफोन पर बात की थी और ये दरखास्त की थी कि उनके केस को जल्द मुकर्रर किया जाए। तो रजिस्ट्रार ने बताया कि एक इब्तदाई नौयत का एतराज मौजूद है और वो एतराज ये है कि जिन अफराद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुबैना तौर पर तौहीन अदालत की, उनको इल्ज़ामात की फहरिस्त भी नोटिस के साथ भिजवानी होती है और जो दरखास्त है उसमें ये फहरिस्त मुंसलिक नहीं है। आप बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो फाइल वापस लेकर उसमें ये फहरिस्त भी मुंसलिक आज ही करेंगे। उनकी जानिब से ये बताया गया है कि ये जो अबूरी नौयत का एतराज है इसको आज ही दूर किया जाएगा और उसके बाद कोशिश की जाएगी कि आज ही इस दरखास्त को एक डायरी नंबर अलाट हो जाए। और कल चूंकि 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी है, तो जुमेरात के रोज वही बेंच जिसने ये हुक्मनामा जारी किया था वो इस्लामाबाद में दस्तयाब हो तो वो इस केस की समाअत करे, ये कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और जो अबूरी एतराज था उसको दूर करने के लिए बैरिस्टर गौहर इस वक्त खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसिलिटेशन सेंटर में मौजूद हैं, जहां रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने खुद बाहर आकर उनसे मुलाकात भी की और उन्हें एतराज की तफसील से आगाह किया। अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। सिंध में जजा और सजा का तसव्वुर नहीं है। सिंध पुलिस खुद लोगों को बरी करवा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल मुकदमात के इंदराज में ताखीर पर आईजी सिंध को तलब कर लिया है। एडवोकेट जनरल सिंध और डीआईजी सक्खर भी सुप्रीम कोर्ट में तलब। आपको बताएं, जस्टिस सलाउद्दीन पिनहर की जानिब से कहा गया कि सक्खर और लाड़काना की सूरत हाल तो बहुत ही ख़राब है। बहुत से मुकदमात में पुलिस मुकदमात के इंदराज से कतराती है। ऐसे तो जानवरों को भी नहीं मारा जाता। अदालत ने वकला को मजीद तैयारी की हिदायत कर दी है। समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। तो आपको बताएं कि सिंध में जजा और सजा का तसव्वुर नहीं है। सिंध पुलिस खुद लोगों को बरी करवा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल मुकदमात के इंदराज में ताखीर पर आईजी सिंध को तलब कर लिया है। एडवोकेट जनरल सिंध और डीआईजी सक्खर भी सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिए गए हैं। सनसनीखेजी और फेक न्यूज में भारतीय मीडिया के आलमी चर्चे। अमरीकी सफीर ने भी आड़े हाथों ले लिया। कहा, भारतीय मीडिया पर सनसनीखेजी की इंतहा है। खबर, तज्ज़िया और हकीकत का फर्क मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। अमरीकी सफीर सर जिफ गॉर्ड ने कहा कि शाम 6 बजे रात 10 बजे तक 12 अफराद बैक वक्त चीखते हैं। ये न्यूज़ शो है या शोर शराबा। अमरीकी सफीर ने कहा कि वो अमेरिका में फेक न्यूज़ को बड़ा मसला समझते थे, लेकिन भारतीय मीडिया सबसे आगे निकल गया। भारतीय टॉक शोज की चीखों पुकार में गुफ्तगू समझना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। भारतीय पैनलिस्ट पर अमरीकी सफीर ने तंज करते हुए कहा कि मुदाखलत और रोकने के बावजूद मेहमानों को मुसलसल चीखने की तरबियत कहाँ से मिलती है। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अमरीकी सफीर के तबसरों ने भारतीय ज़राए इब्लाग में गुमराह कुन रिपोर्टिंग और फेक न्यूज़ का बढ़ता रुझान बेनकाब कर दिया। अफगानिस्तान इलाकाई और आलमी दहशतगर्द नेटवर्क्स का गढ़ बन चुका है। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की मुसलसल पुष्टपनाही पर आलमी तशवीश मुसलसल बढ़ती जा रही है। अमरीकी जरीदे साउथ एशिया जर्नल के मुताबिक अफगानिस्तान में फितना अल खवारिज, दाइश खुरासान और अलकायदा समेत मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोहों की सरगर्मियाँ बदस्तूर जारी हैं। मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल अस्करियत पसंद गिरोह अफगानिस्तान में असलहे, तरबियत और सहूलतकारी के मुश्तरका नेटवर्क से फ़ायदा उठा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुतादिद बार फितना अल खवारिज के अफगानिस्तान से होने वाले सरहद पार हमलों का मामला उठा चुका है। यूएन रिपोर्ट्स ने अफगानिस्तान में फितना अल खवारिज की सरगर्मियों और तालिबान रजीम की हिमायत से मुतालिक खदशात को मजीद तक़वियत दी। अफगान नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के सरबराह अहमद मसूद भी अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों की तस्दीक कर चुके हैं। Right now, there are more than 21 terrorist groups active in Afghanistan. Al-Qaeda, Al-Adl, TTP, Ansar Allah, Islamic Movement of Uzbekistan, the Uyghurs, and many other terrorist groups, regional and international. They are active in Afghanistan. पाकिस्तान के दीगर सूबों के मुकाबले में आज़ाद जम्मू कश्मीर में महंगाई बहुत कम, बुनियादी सहूलियात और मयार ज़िंदगी बहुत बेहतर है। आज़ाद कश्मीर वालों को बिजली सिर्फ 3 रुपए फी यूनिट और आटे का 20 किलो का थैला सिर्फ 1100 रुपए में दस्तयाब है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरियों का कहना है दुश्वार गुजार जोग्राफिया के बावजूद आज़ाद जम्मू कश्मीर में सड़कों का वसी नेटवर्क मौजूद है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज़ाद कश्मीर में बहुत सारी जो है वो सहूलतें जो पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा हैं
और हमारे लोगों के अंदर भी जो है माशाल्लाह क्वालिटियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आप एजुकेशन रेशो देख लें, लिटरेसी रेट हमारा तो वो भी पाकिस्तान की निस्बत माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आज़ाद कश्मीर में अब आटा है, वो पाकिस्तान में 20 kg की जो थैली है वो 2500-3000 रुपये में मिल रही है, और हमें यहाँ 1000-1100 रुपये में मिल रही है। तो लिहाजा मेरी जो है वो अवामन नास से ये गुजारिश है कि जब भी आप ये सारी नियामतें जो है जिनका इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और हुकूमत पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अस्करी इदारों का भी शुक्रिया अदा करें। इस वक्त जो घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को जिस रेट में बिजली मुहैया की जा रही है वो इंतहाई कम रेट है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि मुफ्ती बिजली मुहैया की जा रही है। अगर इसको कंपेयर करें हम पाकिस्तान से, तो इस वक्त पाकिस्तान में जो एवरेज रेट चल रहा है वो तकरीबन 45 से 50 रुपये घरेलू मुख्तलिफ चार्जेस और टैक्स मिला के चल रहा है, तो यहाँ चल रहा है तकरीबन 3 से लेकर 6 रुपये तक। पाकिस्तान के बाकी सूबों में जो रोड कंडीशंस हैं या रोड स्ट्रक्चर है उसकी निस्बत अगर हमारे आज़ाद कश्मीर में देखा जाए तो मुझे वो काफ़ी बेहतर लग रहा है, और बेहतर भी है, और ट्रांसपोर्ट भी उनकी निस्बत काफ़ी बेहतर हो रही है और बेहतर भी है। आज़ाद कश्मीर की शरह ख्वानगी तकरीबन 77.8% है, जो पाकिस्तान के दीगर सूबों के मुकाबले में बुलंद है। आला तालीम में भी आज़ाद कश्मीर जैसे निस्बतन छोटे खित्ते में मुतअद्दिद सरकारी जामियात, सैकड़ों कॉलेजेस और 3 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस का जो है मौजूद होना एक बड़ी बात है। टेलीकॉम कंपनियां दूर दराज कम आबादी वाले इलाकों में अपनी सर्विसेज जारी रखे हुए हैं, हालांकि कई मकामात पर ये ऑपरेशनों के लिए नुकसान का बायस भी बनता है। हुकूमत पाकिस्तान की काविशों और तावन की वजह से ये सर्विसेज बड़े बड़े शहरों तक महदूद नहीं रही, बल्कि मुश्किल पहाड़ी इलाकों तक भी पहुंच रही हैं। अगर हम जज्बात के बजाय एदाद व शुमार को देखें तो बिजली के नर्ख, आटे की कीमत, रोड डेनेसिटी, शरह ख्वानदगी, तालीमी इदारों और टेली कम्युनिकेशन की रसाई, कई शोबों में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पाकिस्तान के दीगर इलाकों के मुकाबले में नुमाया तौर पर बेहतर दिखाई देती है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक गुफ्तगू कर रहे हैं। तो वो जो फैसला है वो हो गया, वो किसी के कहने से नहीं होता, वो हो गया फैसला। अच्छा सर ये बताइए। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने एक नाम जो दिया, मैं खबरों में देख रहा हूँ कि किसी ने एक नाम फ्लोट किया शब्बर जैदी साहब का। शब्बर जैदी साहब तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के FBR के चेयरमैन थे, और उनको भी वो छोड़ गए थे। तो कंट्रोवर्शियल नाम किसने दिया मुझे ये नहीं पता, मगर कोई नाम सुना है जिस पे मैं भी हंस रहा था कि वो नून के भी खिलाफ थे, अपोजिशन के भी खिलाफ हैं। वो किसके हैं आदमी? जी PTI की जानिब से जो कायमा कमेटी से इस्तीफे आपके पास आए हैं, क्या आप ये समझते हैं वो वापसी आपसे कोई कांटेक्ट किया गया, वापस कमेटियों में जा रहे हैं, या इस्तीफे कबूल होने की तरफ हम जाना चाहते हैं? देखें, मैंने इसीलिए कबूल नहीं किया कि जो अकाउंटेबिलिटी कमेटीज़ में होती है आके गवर्नमेंट की या इस्लाह होती है या सजेशन होती है, वो कमेटीज़ ही करते हैं। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि उनको मैं एक्सेप्ट ना करूं। कमेटियां चल रही हैं, वो रिक्विजिशन के ऊपर चल रही हैं, मगर अगर बाकी अपोजिशन के मेंबरान भी आ जाएंगे तो बेहतर तरीके से चल करेंगे। सर एक सवाल है, जब से ये मुतहदा अपोजिशन बनी है वो उसी कमेटी रूम नंबर 2 में बनी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होता है, यानी फैसला होता है, वो पार्लिमानी पार्टी करते हैं। फिर एक दावा शुरू किया जा रहा है मीडिया में, पास एंकर ने, कि जी अदम एतमाद आ रही है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। क्या आपको भी खतरा है कि आपके खिलाफ भी कोई अदम एतमाद लाई जा सकती है अपोजिशन की तरफ से? देखें, ये हक होता है अपोजिशन का कि वो अदम एतमाद लाएँ स्पीकर के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। ये उनका एक सियासी जमहूरी हक है, तो अगर वो लाना चाहेंगे तो फैसिलिटेट हम करेंगे। हम ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं आप नहीं ला सकते, मैं नहीं लाने दूंगा। ये उनका हक है, तो वो जब आएगा वक्त तो तब देखेंगे। कुछ इतलात आई हैं, वो रियलाइज कर रहे हैं कि पार्लियामान को बेहतर किया जाए और वो शिरकत करें, तो क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी आया करेंगे? और क्योंकि देखें, मुझे